नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको संतान रेखा के बारे में बताऊंगा। इस विषय को लेकर आम जनमानस में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, जिन्हें बहुत दिनों तक संतान नहीं होती या जो संतान के बारे में जानकारी चाहते हैं, उनके मन में उत्सुकता होती है कि संतान रेखा कहाँ होती है और किस तरह की होती है, या लड़का होगा या लड़की होगी, ऐसा भी कई लोग पूछते हैं। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि संतान रेखा कहाँ होती है। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो ये जो बेसिक लाइनें होती हैं, मुख्य लाइनें, ये सभी हथेलियों में होती हैं। यह हृदय रेखा, यह मस्तिष्क रेखा और यह आयु रेखा, और मणिबंध से चलकर ऐसी भाग्य रेखा करीब करीब सभी हाथों में होती है, थोड़े बहुत फेरबदल के साथ। तो अब जो आज का अपना विषय है कि संतान रेखा। तो देखिए दोस्तों, संतान रेखा जो होती है, ये जो अपनी सबसे छोटी उंगली है, बुध की उंगली, उसके नीचे जो पर्वत रहता है, इसे कहते हैं बुध पर्वत। इस बुध पर्वत पर लाइव हृदय रेखा के ऊपर, और जो ये उंगली का ओर होता है हथेली के बिल्कुल पास में, इसके बीच में कहीं भी आपको एक रेखा दिखाई देगी ऐसी, जो कि इस पोर्शन पर, इस भाग पर कहीं भी हो सकती है, ऊपर नीचे, विवाह की स्थिति के हिसाब से। किसी का लेट विवाह होता है, किसी का जल्दी होता है, ऐसी दिखाती। ये तो है विवाह रेखा, ये विवाह रेखा होती है ऐसी एक, किसी की दो भी हो सकती है। तो जो आज का विषय है कि संतान रेखा, तो संतान रेखा इसके बिल्कुल ऊपर ऐसी खड़ी पाई जाती है। 2, 3, 4 किसी भी संख्या में हो सकती है ये। तो इसमें जो रेखाएं थोड़ी बड़ी होती हैं, वो अगर है तो ऐसा माना जाता है कि पुत्र होगा। अगर छोटी है तो पुत्री का योग बताती है। किसी किसी के हाथों में दोनों तरह की होती है, किसी किसी के हाथों में एक तरह की होती है, या पुत्र पुत्री जिससे भी जैसी भी भविष्य में होने वाला रहा या हो चुका है, तब भी ये रेखाएं बनी ही रहती है, छोटी या बड़ी, इस तरह की रेखाएं रहती हैं। और इसके साथ ही अगर इसके साथ ही जो अंगूठा होता है, अंगूठे का जो आखिरी का पोर होता है, उस पोर पर ऐसे छोटे छोटे यव के निशान बने होते हैं। ये भी संतान प्राप्ति के चिन्ह के रूप में देखे जाते हैं। अब एक खड़ी रेखाएं छोटी उंगली बुध पर्वत के ऊपर हो या अंगूठे में यव के निशान के रूप में हो, इन दोनों जगहों पर एक बात बिल्कुल कॉमन है कि अगर इस यव पर या इस संतान रेखा पर कहीं क्रॉस हो, या कोई रेखा ऐसी आड़ी काट जाए या कोई क्रॉस हो, तो इसे संतान के कष्ट के रूप में देखा जाता है कि संतान से कष्ट होगा या संतान को जीवन में कष्ट होगा, ऐसा देखा जाता है। संतान रेखा स्पष्ट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। इस पर किसी भी तरह का कोई कट या क्रॉस या कोई अशुभ चिन्ह नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका संतान की जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, यह था संतान रेखा के बारे में ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।